बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वसीम चौधरी। प्रोग्राम है ख़ास बात। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी है या पूरे पंजाब के जितने भी अजला हैं उनमें ट्रैफिक हादसात की बहुत सारी खबरें जो सामने आती रही हैं और अभी भी आ रही हैं। जगह जगह ऐसा लगता है कि जैसे चलते चलते हमारी जो सड़कें हैं उन्होंने इंसानों को निकलना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके पीछे उसके मुहर्रकात क्या हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, किस वजह से इतने सारे हादसात हो रहे हैं, उसमें किसकी गलती है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पैनलिस्ट जो मौजूद हैं उनमें शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक्सप्रेस ग्रुप से ताल्लुक़ है, और विहाड़ी से इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस ज़हीर अहमद भट्टी साहब जो कि बड़े मंजे हुए पुलिस ऑफिसर हैं। ट्रैफिक पुलिस के हवाले से, स्पेशल ट्रैफिक के हवाले से बड़ा एक्सपीरियंस है और बड़े ड्यूटीफुल समझा जाता है इनको। बड़ा एक कह लें कि इनकी क्रेडिबिलिटी है महकमे में, और लोगों के अवेयरनेस के हवाले से, अगर कोई ट्रैफिक रूल्स के हवाले से अवेयरनेस की कोई कंपेन हो या लोगों को असिस्टेंस की जो भी बात हो तो इनका नाम हमेशा सामने आता है। आज हमने उनको भी दावत दी है प्रोग्राम में, और शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कल एक जो है स्पेशल वाक का एहतमाम किया गया, बिहाड़ी में एक प्रोग्राम अरेंज किया गया लोगों को अवेयरनेस देने के लिए ट्रैफिक कवानीन के हवाले से, और ये बारहा जो हो चुका है ताकि लोगों को बताया जाए कि आपने हादसा से कैसे बचना है, किस तरह से जो हमने अपनी ज़िंदगी को महफूज रखना है हादसा से। अल्टीमेटली इसमें रिस्पॉन्सिबल हम ही होते हैं अगर हमारे साथ कोई हादसा पेश आता है। ट्रैफिक पुलिस का जो काम है वो हमारे रूल्स को जो है ट्रैफिक को एक स्ट्रीमलाइन करना होता है। तो उसी हवाले से हम बात करेंगे। शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जो बात शुरू करता हूँ कि कल जो ट्रैफिक पुलिस ने विहाड़ी में एक वाक़ का एहतमाम किया है, वहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, DPO विहाड़ी भी थे, डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी भी थे, और ट्रैफिक पुलिस के लोग थे, बहुत अंजुमन ताजरान के लोग भी थे। तो उसके बारे में चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सबसे पहले आप बताइए कि आपकी नज़र में वो जो वाक़ थी उसकी कितनी ज़रूरत थी और उसके क्या रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं, और क्या ऐसे जो एक्टिविटीज़ होती रहनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। वसीम साहब, बड़ा सेंसिटिव इशू, बड़ा अहम इशू लिया आपने आज के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बिहाड़ी ट्रैफिक पुलिस, ख़ास तौर पर बिहाड़ी पुलिस बिलमूम हमेशा से इस कोशिश में रही है कि ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जो है ना आवाम को आगाही दी जाए, आवाम को अवेयर किया जाए। इसमें वो कभी हेलमेट तकसीम करते हैं, कभी वो पम्फलेट तकसीम करते नज़र आएंगे आपको रोड्स के ऊपर, और इसी तरह वॉक्स का एहतमाम भी करते रहे हैं। वॉक हुई है जिसमें सिविल सोसाइटी, वकला, मीडिया, पुलिस, ज़िला इंतज़ामिया, सारे जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने शिरकत की। वहाँ पर जो था बड़े खिताबात भी हुए जिनमें लोगों को अवेयर करने के लिए बताया गया। हमारे साथ आज मौजूद हैं ज़हीर अहमद भट्टी साहब, बहुत काबिल ऑफिसर हैं। इंशाल्लाह उनकी रहनुमाई भी रहेगी हमें हासिल, वो बताते रहेंगे हमें कि हादसात की रोकथाम के लिए क्या क्या इक़दाम उठाने चाहिए। वाक़ का मकसद भी यही था। गुज़श्ता दिनों पे तरफे जो हादसात थे बिहाड़ी में, उसमें जो बहुत बड़ी कैजुअल्टीज़ थी, किसी में 7, किसी में 8, कहीं 4 मोटरसाइकिल पे। तो इसमें तो ज़्यादा ब्रीफली तो बताएंगे हमें ज़हीर अहमद भट्टी साहब के वो किस तरह से इनकी रोकथाम के लिए जब इक़दाम उठा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें पुलिस के साथ साथ बीइंग सिविल सोसाइटी, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग शहरी, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम रोड्स पे चलते हैं, जब हम रोड्स पे आते हैं, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, साइकिल है, या हम पैदल आ रहे हैं रोड्स के ऊपर, तो हम पर भी कुछ कवानीन जो हैं वो लागू होते हैं जिन पर हमें अमल दरामद करना चाहिए। हमें भी जो है वो देख के रोड पे चलना चाहिए, देख के रोड पे चढ़ना चाहिए। बड़ी गाड़ी जो है उसको देखना चाहिए, रास्ता देना चाहिए। ये देखिए, हम जब तक एक नहीं होंगे पुलिस और आवाम, तो उस वक्त तक बेहतरी जो है वो मुमकिन नहीं है। जी ज़हीर भट्टी साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा, आपने बड़ी कामयाब कल एक जो इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, आपने बड़ी कामयाब एक कैंपेन थी आपकी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी भी थे, DPO विहाड़ी भी थे, वसीम खान साहब जो आपके DSP ट्रैफिक जो हैं, बड़े जो कह लें कि अच्छे ऑफिसर हैं, वो भी उसमें मौजूद थे, आप लोग भी थे। बड़ी अच्छी आपकी तरफ से एक एफर्ट थी और आपने सारे लोगों को, सिविल सोसाइटी को ऑन बोर्ड लिया। तो मैं चाहूँगा एक तो ये कि आपने इससे पहले भी कभी आप लोग रिफ्लेक्टर लगाते हुए नज़र आए रेडियो पे, कभी आप लोग जो है वो हेलमेट तकसीम करते हुए नज़र आए, कभी लोगों को कुछ कानून बताते हुए नज़र आए। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितना इसकी आउटपुट मिल सकती है आपको जो आपने अवेयरनेस की है,
और आपको पब्लिक की तरफ से क्या जो इसमें तावन की ज़रूरत है, जो इतने हादसात हो गए हैं तो उसमें यकीनन हम समझते हैं कि पब्लिक उसमें रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को पब्लिक के कितने तावन की ज़रूरत है और कल की आपकी कंपेन कितनी फ्रूटफुल साबित हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो कल कैंपेन की है अवेयरनेस सब लोगों को पहुँचाने के लिए जी, उसमें हमारी तमाम अपनी आवाम से गुजारिश है वो जब भी घर से निकलते हैं वो हेलमेट मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करें जी, और जब अपनी गाड़ी कार वगैरह निकालते हैं घर से तो छोटे बच्चों को कार वगैरह ना दें जी, ताकि 18 साल की उम्र में लाइसेंस बनता है, जी, लाइसेंस जी। बनवाएं। आप अक्सर देखते हैं कम उम्र बच्चे होते हैं, जब हम रोकते हैं पीछे खवातीन बैठी होती हैं, जी, उनके काफ़ी मसाइल होते हैं, हमें रोड पे बहुत कुछ देखना पड़ता है। जी, तो वो जब खवातीन पे बैठी होती हैं, हम बच्चे से सवाल करते हैं बेटा आप मोटरसाइकिल क्यों चला रहे जी। हैं? वो कहता है मेरा पापा बाहर गया हुआ है, कोई कहता है मेरा पापा की डेथ हो गई है। जी। तो उन मसाइल को देखते हुए हमें उनको भी वार्निंग देनी पड़ती है और समझाना पड़ता है ताकि वो खवातीन हमारी माएँ बहनें पीछे बैठी हुई हैं वो मतलब एक बाहिफाजत ज़िंदगी बसर कर सकें। और ये हम जो वाक कर रहे हैं, वाक का मतलब है कि लोगों में अवेयरनेस दें, लोगों को पता चले। एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे 2 आदमी की कैपेसिटी होती है, जबकि मोटरसाइकिल आप देखते हैं अक्सर 4 से 5 आदमी बैठे होते हैं, उनके साथ बैग भी होते हैं और एक औरत एक उसका आगे मियाँ बैठा हुआ है, उसके साथ 4 बच्चे होते हैं। अक्सर ये मोटरसाइकिल जब रोड पे आते हैं इनकी लापरवाही होती है। ये जब टर्न लेते हैं मेन रोड से छोटी रोड पे जाने के लिए या छोटी रोड से बड़ी रोड पे आते हैं तो ये एहतियात नहीं करते जी। और मेन ट्रैफिक जो आती है वो कहते हैं हम अपने हाथ पे आ रहे हैं जी। उसमें ये हादसा होते हैं। फिर ये हादसा तो हुआ था हमारा अड्डा गुलाम हुसैन पे, उसमें हमें बड़ी अफसोसनाक खबर मिली। हम मौके पे पहुंचे, जब अपने हालात वाक़या देखे तो ट्रैक्टर मिट्टी उसमें लोड थी जी। और वो 2 बसें और ड्राइवर मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहा था और उसकी ये बड़ी गफलत थी। जब वो रोड पे जा रहा था उसको ऑन ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। हमने मालकान को भी ये हिदायत की है, मुतअद्दिद मीटिंग्स भी की है और मालकान को भी ये भी गुजारिश की जब भी आपका ड्राइवर दौरान ड्राइविंग वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करें जी। और ट्रैली की मिट्टी थी, अगर मिट्टी मालकान को भी जो ट्रैक्टर ट्रैली यूज़ करते हैं, कमर्शियल चलाते हैं, मिट्टी है, रेत है, मिट्टी है, वो अपने जो भी किसी कारोबार में जाते हैं उनको भी हम तो बार ये वार्निंग भी देती है, चलान भी किए हैं कि ताकि इसके ऊपर तरपाल डालें, ताकि उस दिन अगर तरपाल होती है उस पर वो हादसा ओवर स्पीड और उसका मोबाइल फ़ोन पे इतनी जान का नुकसान नहीं होना था जी। शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब, लोग ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी नहीं करते, दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, अंडर एज बच्चे जो हैं मोटरसाइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, गलत यू टर्न लेते हैं। वेहाड़ी में आप देखें कि ट्रैफिक पुलिस क्या किस किस को पकड़ के गए, बड़े बड़े जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं वो गाड़ी पर भी मोटरसाइकिल पर भी गलत यू टर्न लेते हैं। उसके बाद फिर अगर खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है तो फिर ज़िम्मेदार जो है हमारी ज़िम्मेदार जो फ़ौरन जो हम सवाल उठा देते हैं कि ट्रैफिक पुलिस हमारी क्या कर रही है। क्या करे ट्रैफिक पुलिस जब मुझे अपनी जान का एहसास नहीं है, जब मुझे अपनी जान की फ़िक्र नहीं है, मैं सारे कवानीन जानते हुए भी उन कानूनों की पासदारी नहीं करता, तो यहाँ पर जो है कसूरवार मैं खुदकशी करने जा रहा हूँ या ट्रैफिक पुलिस इसकी ज़िम्मेदार है? ज़रा मैं क्लियर कीजिए। इसमें ना देखिए, हम ट्रैफिक पुलिस को बरीजुमा भी करार नहीं दे सकते, इसमें कसूर आवाम का भी होता है जी। असल में सिचुएशन ये है कि मैं भट्ट साहब से मेरा भी एक यही सवाल होगा, इसके बाद मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि जब विहाड़ी ले लें, मेलसी ले लें, जो यहाँ के लोग हैं या जो मोटरवे से लिंक हैं या मोटरवे पे सफ़र नहीं करते जो लोग, जब हम मोटरवे पे जाते हैं हमारे पास जो गाड़ी होती है उसका सीट बेल्ट भी लग जाता है जी। हम उसकी रफ्तार को भी बिल्कुल उसकी रेंज में ले जाते हैं, हम उसके लेन क्रॉस करते हुए, लेन चेंज करते हुए जो है हम उसके इशारों को भी शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। अगर ये क्या वजह है कि जब हम आम रोड पे चल रहे हैं, जब हम जीटी रोड पे चल रहे हैं या जब हम किसी लिंक रोड पे चल रहे हैं तो हम अपने कानून का एहतराम क्यों नहीं करते जी। दूसरे नंबर पे मैं सारा ज़िम्मा जो है ट्रैफिक पुलिस को भी नहीं देता। मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो जिस कदर तनदेही और मेहनत से काम कर सकती है वो कर रही है। देखिए, इस पे इल्ज़ाम उन पे लगते हैं जो लोग काम करते हैं, उन पर बिलाशुबा लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं, इसलिए कि जो काम करेगा उस पर इल्ज़ाम तो लगेगा। ठीक हो गया। हम
अगर बात करें बिहाड़ी की तो यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो हैं वो जगह जगह तैनात होते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपने नहीं जी। लेना। इसके बावजूद जो लोग हैं वो गलत यूटर्न ले रहे होते हैं, बिल्कुल ले रहे वो गलत जो है रॉन्ग साइड पे जो जाके मोटरसाइकिल को और इवन गाड़ी को भी लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, आखिर अवाम को कब इस चीज़ का एहसास होगा कि ज़िंदगी जो है वो इंतहाई कीमती है। जी। बिहाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने एक दफ़ा फिर आगाही मुहिम शुरू की है हादसा के बाद। देखें, ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसको बचाना आपने है। बिहाड़ी ट्रैफिक पुलिस जो है वो भट्टी साहब मजीद बेहतर बताएंगे। साइन बोर्ड्स अवेजा कर दिए गए हैं रोडों पे, स्पीड लिमिट लिख दी गई है उसके ऊपर कि जो है हाई ट्रैफिक जो है वो कितनी स्पीड में चलेगी, लो ट्रैफिक जो है वो कितनी स्पीड में चलेगी, लो व्हीकल कितनी स्पीड में चलेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आवाम को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। रिसेंटली हादसा हुआ मोटरसाइकिल का, जी, गाड़ी मोटरसाइकिल से टकराई, 3 जो थे एक ही घर के जो थे वो जहाँ भाग हो गए। जी। ठीक है, अब बात यह है कि रोड्स पे चलते हुए भट्ट साहब ने बहुत खूबसूरत कहा कि एक मोटरसाइकिल 2 सवारियों के लिए है, आप उस पर 6 लेके जा रहे हैं। 6 लेके जा रहे हैं। अगर आपको किसी पुलिस एहलकार ने, ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया तो आपने कहा जी ये करप्ट है। जी। यार बात यह है कि आप पहले हम कानून की पासदारी करेंगे जी, फिर उसके बाद हम किसी पे इल्ज़ाम लगाएंगे। पहले ज़रूरत इस अमर की है कि बतौर शहरी, बतौर पाकिस्तानी मैं कानून पर मुकम्मल अमल दरामद करूँ। जी। ठीक है, कानून पर अमल दरामद जो है ये मुझे मेरा इस्लाम भी कहता है, मुझे मेरा आईन पाकिस्तान भी कहता है, बिल्कुल और सही। बतौर शहरी ये मेरा फ़र्ज़ भी है। ठीक है, कि मैं अपने कानून का एहतराम करूँ। और दूसरा जो इस वक्त हम ये काम करते हैं कि अब हम खुद अपनी मौत का बंदोबस्त करते हैं, तो ये हमारी जो मौत है वो भी इस्लाम की रूह से हम खुदकुशी अगर करने जा रहे हैं तो ये मौत भी हमारी हराम है। हाँ नहीं तो बिल्कुल ऐसे ही ना हराम है। हम अपनी ज़िंदगी भी गंवाते हैं, खुदा न खास्ता हमारी कोई इंजरी हो जाती है, लाइफ टाइम इंजरी हो जाती है, तो पूरा ख़ानदान तबाह हो सकता है। लेकिन हम सोचते नहीं है कि क्या जब हम बाकी चीज़ों में ख्याल रखते हैं। हाँ, ठीक है, जब हम कपड़े पहनते हैं तो ख्याल रखते हैं कि कपड़े इस्त्री होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। सही बात। तो जब आप मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे बैठते हो तो आपको ख्याल रखना चाहिए सीट बेल्ट फजूल नहीं है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस जो है ये फजूल काम नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर आप अपने बच्चे के हवाले गाड़ी क्यों करते हैं? पेरेंट्स को सबसे पहले तो जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि अगर अपने बच्चे को गाड़ी देना, जो बच्चा अंडर एज है, दूसरी बात ये कि उनको ख्याल करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि बेटा आपने बाहर निकलना है तो आपने वन व्हीलिंग नहीं करनी, आपने जो है गलत यू टर्न नहीं लेना, आपने ओवर स्पीड नहीं जाना। ये चीज़ें सारी उनको, बच्चों को, हमारे जो पेरेंट्स को भी समझानी चाहिए, बहन भाइयों को समझानी चाहिए कि ख्याल करें। भट्टी साहब क्या समझते हैं कि आप इस वक्त जो आप लोग कर रहे हैं, आपने कल भी इतनी मेहनत से जो एक कैंपेन शुरू की है, आपकी ये कैंपेन के लिए आप क्या चाहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी के लोग लिए, घरों से लोगों के आपके कितने तावन की ज़रूरत है? ऐसा क्या अमल घरों से लोग करें कि जिसकी वजह से हमारे ये जो एक्सीडेंट रेट है ये कम हो जाए? क्योंकि आगे सर्दी का सीज़न शुरू हो रहा है जिसमें ये वाक़यात ज़्यादा हो जाते हैं, रूटीन से सर्दी होती है। तो आप क्या समझते हैं कि आपको लोगों के किस तावन की ज़रूरत है? आप इस प्लेटफॉर्म से लोगों से क्या तावन चाहते हैं ताकि उनकी जानें बच सकें, लोगों की जानें उनकी बच सकें? क्या तावन आपको दरकार है? क्या कहना चाहेंगे आप लोग जनरल पब्लिक से? अपनी आवाम से गुजारिश करते हैं, जब भी ये देखो स्कूल के रक्शे लगाए हुए हैं, वालिदैन के पास गुंजाइश नहीं होती गाड़ी पे बच्चे स्कूल भिजवाएं, या उनके पास इतने वसाइल नहीं होते, वो रिक्शे भिजवाते हैं जी। तो वो रिक्शे पे देखो सीट कैपेसिटी है 3 × 3 6, ठीक है जी। उस बच्चे पे हम देखते हैं, रिक्शे पे देखते हैं 15-15 बच्चे बैठे होते हैं जी। और उनके साथ बुक्स के बैग्स भी होते हैं जी। तो वो वालिदैन की जिम्मेदारी है, उस रिक्शे वाले को कहें और मैं 15 पे कॉल करें कि रिक्शा वाला हमारी बात नहीं मानता। जब तक वो मुआवजा पूरा ले रहा है, उसका मकसद है कि वो मुआवजा ले और बच्चों को सेफ एंड साउंड स्कूल पहुँचाए और घर पहुँचाए। और उसमें हम देखते हैं तो वो बच्चे 14-14, 12-12 बच्चे बैठे होते हैं जैसे भेड़ बकरियों की तरह वो उनको, ठीक है। उसके अलावा जब हम वैगन, हमारी स्कूल वैगन आती हैं, उसमें आप देखते हैं कि हमने स्कूल वैगनों पे मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई है, उनमें LPG नहीं होगी, ठीक है। उस LPG की स्मेल आ रही होती है और LPG से काफ़ी मवाद भी हो चुकी हैं और उन ड्राइवरों के पास लाइसेंस हम जब चेक करते हैं प्रॉपर लाइसेंस भी LTV PSV होना चाहिए वैगन के पास। जो बड़ी गाड़ी है उनको हम देखते हैं, जब उनके हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं उनके पास लाइसेंस PSV नहीं होते। जब देखते हैं उनको पूरा हम प्रॉपर उसको गूगल करते हैं, वो फेक होते हैं। और हमारे पर इतना प्रेशर उस वक्त होता है ना,
फ़ोन दाएं बाएं से होते हैं। जब मोटर पे होते हैं, मिर्ज़ा साहब ने कहा मोटर पे हम बेल्ट बांधते हैं। हाँ, मोटर पे हम बेल्ट बांधते हैं, वो किसी को भी रियायत नहीं देते। जब हम किसी को रोकते हैं उसी वक्त तो वो बंदा हमसे बात हम कलाम भी नहीं होता, पहले वो फ़ोन पे कॉल मिलाता है। ठीक है, उसमें हमें ऐसी सियासी सरसूख होते हैं, बहुत सारे हमें दुश्वारी होती हैं। अगर हम उनका फ़ोन अटेंड नहीं करते तो वो बात का पतंगड़ बढ़ जाता है। वो इंस्पेक्टर बात नहीं करता है, आगे से वो जी हमारे साथ वो जी अच्छी गुफ्तगू नहीं कर रहा। तो हमारे लिए इस फील्ड में बहुत मजबूरी हैं, पर हम फिर भी उनकी मजबूरी हैं अपनी देखते हुए हम अपनी मेहनत को आगे बढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ है, हम अपनी आवाम की जान माल की हिफाजत करनी है, हम कर रहे हैं और कोशिश जारी रहेगी। ये हमारे वाक़ भी चलते रहेंगे। हम स्कूलों में भी अपने एक एजुकेशन यूनिट बनाया हुआ है, तो स्कूलों में जाता है, कॉलेजों में जाता है। हम रोड पे ड्राइवर को बुलाकर उसको मतलब हिदायत करते हैं कि आप ओवर स्पीड ना जाएं। जबकि मेरे साहब ने कहा है कि स्पीड लिमिट क्या है। स्पीड लिमिट जब हमारा हाईवे रोड है, इधर 70 की स्पीड है PSP गाड़ी की, जो LTV उसकी 80 की है। जहाँ आबादी होती है वहाँ 20 की भी हो जाती है, 30 की भी होती है। ठीक है, अक्सर आप देखते हैं गाड़ियाँ आती है स्पीड, जब हम रोकते हैं, पाव की गाड़ी है या जो भी किसी भी कंपनी की गाड़ी है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, तो जब वो मुकाबलेबाजी में आते हैं, जब हम रोकते हैं तो मुतद्दद अंदर से सवारियाँ भी निकल आती हैं। वो कहते हैं सर हमें जल्दी हमें जाने दें। मैं उससे सवाल करता हूँ, हम आपकी जान की हिफाजत के लिए खड़े हैं, आपका तो फर्ज बनता है आप हमें कॉल करें और कॉल करके बताएं कि सर ये गाड़ी ओवर स्पीड आ रही है, हम उसका एक्शन लें। मगर आप खुद इनके सिफारिशी बन जाते हैं। तो हमें आवाम का तामर चाहिए, को पुलिस बहुत थोड़ी है। आवाम देखो 14 करोड़ है, पूरे पंजाब की हमारी आबादी है, तो हमें इनका तामर चाहिए। पुलिस इसकी निस्बत कुछ भी नहीं है, हमें इनका तामर चाहिए। जब हम तामर करेंगे, जब हम रैली निकाल रहे हैं, घर घर ये मैसेज दें, अपने बच्चों को दें, अपने बड़ों को दें, अपनी खवातीन को ये मैसेज दें। ये देखो ना, परसों 2-3 रोज पहले एक कॉल चली है सामने सिटी स्कूल के, एक नौजवान बच्चा जा रहा था मोटरसाइकिल पे, उसके पीछे उसकी सिस्टर थी, वो पेपर दे गया था, उसका बुरका उसके पिछले बील में आया है, तो और वो बच्ची गिरी है। और मुझे बहुत ज़्यादा ज़हनी कोफ्त भी हुई है, तकलीफ भी हुई है। और हम हमेशा ये मैसेज दे रहे हैं, आपके थ्रू ये मैसेज दे रहे हैं, जब हमारी बहनें बेटियाँ मोटरसाइकिल पे बैठती हैं, अपने कपड़ों को, अपने बुरके को, अपने दुपट्टे को संभाल कर रखें, ताकि उसको क्लिप शिप ऐसा लगाएं ताकि वो हवा में ना उड़ सके, ताकि वो व्हील के अंदर ना जा सके। जी, शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब, क्या कहना चाहेंगे आप हमारी आवाम को कितनी ज़िम्मेदारी जो सबूत देना चाहिए? स्पेशली जैसे अभी भट्टी साहब ने बताया कि मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, हमारी बेटियां बहनें बैठती हैं, तो उनको भी ख्याल करना चाहिए। ओवर स्पीड में जब क्रॉसिंग होती है गाड़ियों की, गलत उसको जो क्रॉसिंग करते हैं उसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले कि हमारी आवाम को किस किस्म की ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए या सबूत देना? मैं समझता हूँ कि ज़हीर अहमद भट्टी साहब ने बड़ी सेहत हासिल जो है वो गुफ्तगू की है, लोगों को बताने की कोशिश की है कि वो जब रोड्स पे आएँ तो उनका रवैया कैसा होना चाहिए, जब वो सवारी में हो तो उनका रवैया कैसा होना चाहिए। उन्होंने जो ट्रैफिक पुलिस ने और PHP ने जो कैंपेन शुरू की है, अवेयरनेस कैंपेन शुरू की है DPO सामला चौहान की क़यादत में, DSP वसीम आज़ाद साहब, DSP नमरीन साहिबा, इस तरह ज़हीर अहमद भट्टी साहब जैसे बड़े सीनियर ऑफिसर जो हैं वो उनके हमरा हैं। तो मैं तो फुली होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह ये जो है लोगों तक बात पहुँचेगी और लोग इस बात को गेन करेंगे। देखिए, ज़िंदगी हमारी है, ट्रैफिक पुलिस तो आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए खड़ी है। अगर देखिए, उनको बिलाशुबा बतौर जर्नलिस्ट में बहुत सारे मैंने देखा है, ट्रैफिक पुलिस को बहुत सारे मसाइल का सामना है, इन्हें सियासी प्रेशर का सामना होता है, इन्हें जो है वो अफीसरान की प्रेशर का सामना होता है। और ये जो है अलमिया, ये अलमिया है हमारे मुल्क का, कि वो भट्ट साहब वाली बात है कि मोटरवे पे सिर्फ क्या होता है, मुझे पता है कि मैंने वह चलान देना ही देना 1500 रुपया मैंने भरना ही पैना हर हाल दे। तो वहाँ पे जाके हम बिल्कुल ना की सीट पे कानून में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो अगर देखें, होता है पुलिस में भी मुमकिन है कोई ऐसा मामला हो, ठीक है, मैं इसको जो है ट्रैफिक पुलिस को बरीजुमा करार नहीं देता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक पुलिस और PHP जो है ये हमारी मोटरवे से ज़्यादा काम कर रही है, ये दिन रात, कभी कभी ये 24-24 घंटे ये लोग ड्यूटी देते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है। ये आपको रॉन्ग रोड्स पे जाने से रोकते हैं, ठीक है, ये आपको बताते हैं कि आपने किस तरफ से जाना है, ये आपकी बड़ी ट्रैफिक को रोकते हैं शहर में दाखिल होने से, ये हर तरह से कोशिश करते हैं कि आपकी जो जान है वो महफूज रहे। बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद अवाम का तामन ना होना, अवाम की तरफ से प्रेशर होना, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारा।
और मैं समझता हूँ कि अगर हमारा प्रोग्राम जो लोग देख रहे हैं वो कम से कम वो तो तैयार कर ले कि आज के बाद किसी गलत बंदे की सिफारिश हम नहीं करेंगे, किसी बगैर लाइसेंस वाले बच्चे को मोटरसाइकिल नहीं देंगे, किसी बगैर लाइसेंस वाले बच्चे को गाड़ी नहीं देंगे, ताकि वो अपनी जान के साथ साथ और लोगों की जानों जो है ना जानों के ज़िया का मौजब ना बने। जी नाज़रीन, आज हमने बड़े सेंसिटिव इशू पर बात की है, तो उसका जो लुब्बे लबाब यही है कि हमें बतौर पाकिस्तानी ज़िम्मेदार शहरी जो है ना उसमें होने का सबूत देना चाहिए कि हम बहुत ज़िम्मेदार हैं। अब ट्रैफिक पुलिस जो स्मूथ ट्रैफिक फ़्लो उनकी जो ड्यूटी है कि वो उसके लिए वहाँ पर खड़ी हो, अब वो हमें बताए, एक पढ़ी लिखी सोसाइटी को ये बताए कि इस अमल से आपकी जान जा सकती है, तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्री है। हमें ये ना पता हो कि मेरा बच्चा बाहर निकल रहा है और उसने ये हरकत करनी है और उसमें उसकी जान जा सकती है, हम तो उसको ना बताएं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले रोक कर उसको बता रहे हैं कि बेटा इसमें आपकी जान जा सकती है, ये आपकी जान हमें बहुत अजीज़ है। तो ये भी हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। और उससे ऊपर ये कि अगर ट्रैफिक पुलिस के लोग जो है अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए कानून की बालादस्ती कायम करते हुए, अगर मैं रॉन्ग ड्राइव कर रहा हूँ, गलत यू टर्न ले रहा हूँ, मैं ओवर स्पीड जा रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, वो मुझे रोकते हैं तो मैं उनको जवाबदेह हूँ। कानून की बालादस्ती होती है। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग उस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे पुलिस के ऊपर जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं और अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो फिर वो अपने जो इख्तियारात होते हैं उसका मिसयूज़ करते हुए हमारे इदारों को परेशान करते हैं। उनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि ये हमारी ज़िंदगियों के मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारे ट्रैफिक फ़्लो के लिए, उसको स्मूथ करने के लिए वहाँ पर खड़े हुए हैं। खुदा न खास्ता हमारे दुश्मन नहीं है। कभी अपने हाथों से पकड़ के हमारी रेडियो को रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं कि इसके पीछे से आके कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल ना इसमें लग जाए। हम क्या ज़िम्मेदारी का सबूत देते हैं? हम हमेशा जो है ना ये ज़िंदगी और मौत का खेल खेलते हैं सड़कों के ऊपर। हमें बहुत ज़िम्मेदारी से सड़कों के ऊपर चलना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर, वो भी हमारी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं, हमें अपनी ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। मुझे और शाहिद महमूद मिर्ज़ा साहब को और ज़हीर अहमद भट्टी साहब को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।